बैठना ही पड़ेगा, भले ही कोई भी उपाय हो पार जाने का, पर बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परमात्मा केवल मेरा ही उद्धार करने नहीं, ये जो नौका है ना, नौका, इसका भी तो उद्धार करना है। और इसका उद्धार तो तभी होगा ना जब ये नौका में बैठेंगे, क्योंकि ये नौका भी ऐसी वैसी नौका नहीं है, ये नौका भी तो श्रापित है। और ये नौका श्रापित है, ये चित्रकेतु नाम के गंधर्व की है, जो नारद जी के श्राप के द्वारा वृक्ष बना। और तब इसे वरदान मिला कि कोई बात नहीं, आने वाले त्रेता युग में केवट इस वृक्ष को कटवाएगा, नौका बनवाएगा, परमपिता परमात्मा स्वयं आएंगे, जब इसमें चरणों को रखेंगे तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए केवट जानता है कि ये नौका भी तरने के लिए है, इसलिए इसमें राम जी को बैठना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा केवट क्या सोच रहे हो? कहा कुछ नहीं। तो कहा फिर क्या सोचा? केवट ने कहा बस वही बात है, यदि पार जाना है तो आपके जो चरणों की रज है ना, इसे धुलवानी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी थोड़ी अटकी है, केवट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी अटकी होवे तो उपाय बता रहा हूं तुम्हें। उपाय क्या है? उपाय ये है, यदि तुम्हारी अटकी होवे, तुम्हें पार जाना हो, सो जो प्रभु पार अभिषेगाचयहु, तुम चाहते हो तो एक काम करो, मोहे पद पदम पखारन कहियो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे चरण पखारने, तुम स्वयं कहो मुझसे, बताओ। राम जी ने कहा चरण ना धोए तो? बोले तुम्हारी चरणों में रज है ना, ये जादू है इसमें, कहीं नौका से नारी बन गई तो हमारे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। राम जी ने कहा देखो केवट, पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया नौका से नारी बन रही है। देखो पहली बात तो ये है कि नौका से नारी नहीं बनेगी। और एक बात बताओ केवट, यदि नौका से नारी बन भी गई तो तुम्हें परेशानी क्या है? केवट ने कहा परेशानी? बोले हाँ। राम जी कहते हैं कि पहले तो ये नारी नहीं बने, और बन गई तो फिर का हैरानी। क्यों? बोले वो लोग सुखी अति होते हैं जिनके घर में दोई दोई रानी। केवट ने कहा यदि परेशानी नहीं है तो हाँ, लाभ भी तो कुछ होना चाहिए। लाभ क्या है? राम जी ने कहा देखो लाभ यह है, यदि तुम्हारी दो पत्नी होगी तो महाराज एक बात बताओ, किसी दिन तुम्हारे सर में और पैरों में दर्द होने लगे, एक पत्नी या तो पैर दबाएगी या सर दबाएगी। और जब तुम्हारी दो पत्नी होगी, एक दबावे पैर तेरे, दूसरी शीश दबाएगी, आराम दिलाएगी, बन में जिंदगी ये स्वर्ग बना। और जो कथा सुनने गई, सो व्यास जी कह रहे थे कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के चरणों की सेवा करना, ये